बिजनेस एंड इट्स फीचर्स। तो आज हम कौन पढ़िबा छुआ ना बिजनेस एंड इट्स फीचर। दिस इज योर 5th सेमेस्टर ऑटोमोबाइल ईएमएसटी। ठीक अछि। तो फर्स्ट जिंस आसीबो ना बिजनेस। फर्स्ट जिंस आसीबो बिजनेस। तो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट बिजनेस। तो बिजनेस माने कोन छुआ ना बिजनेस मान दोज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज गोटे एमिति जिंस जोटा कि किछि मेन पर्पस हो हमरो प्रॉफिट गेन करबा। तो क्वेश्चन आसुची प्रॉफिट हमें गेन केमिति करबा। मन करो मु एक कंपनी गोटे खोली छी, कंपनी रो किछि गोटे डेफिनेटली प्रोडक्ट थिबो। से प्रोडक्ट को नॉट ओनली प्रोडक्ट एका बेले से फिनिश प्रोडक्ट आकारे माने प्रोडक्शन हेई परिबो, बट तो बिफोर दैट ना किछि जगह रे प्रोडक्शन हेबो। प्रोडक्शन आपै कच्चा माल दरकार, कोनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस रे हमर प्रोडक्ट रिलीज हेबो। देन कोन हो प्रोडक्ट हमर अल्टीमेट मु सेल करबी। ए जो डिफरेंट एक्टिविटीज गुडा रहिला जते कि प्रोडक्शन हला, असेंबली हला, कि सेलिंग हला, कि परचेजिंग हला, कोनी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हला, वैराइटीज ऑफ एनी एक्टिविटीज कोनोसी भी एक्टिविटी द्वारा जदि मोर गोटे प्रोडक्ट इनिशियल रु फाइनल स्टेज जाई कि जते कि समय भीतर कंप्लीट हे परिला, तो सेटा को कहि परिबा हम कोन ना बिजनेस प्रोडक्ट। ठीक अछि। तो एटा को जदि छोटो वे रे कहिबी मान इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कनेक्टेड विथ मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, एक्सट्रैक्टिंग एटसेट्रा फॉर पर्पस ऑफ गुड एंड सर्विस by which we can get profit for that particular product। ठीक अछि। देन पढिबा हमें फीचर्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आसीबो फीचर्स ऑफ द बिजनेस। फीचर्स ऑफ द बिजनेस। तो गोटे छोटो एग्जांपल विषय हम डिस्कस करबा। गोटे लेट्स से कोनोसी प्लांट छ। ठीक अछि। तो से प्लांट रे कोन हो ना रॉ मटेरियल गोटा कच्चा माल आसीबा कथा आसीबो। देन सेटा को डिफरेंट प्रोसेस रे हमर प्रोसेसिंग हेबो। देन हम कोन कहि परिबा ना गोटे हला बिजनेस मैन आ गोटे हला बिजनेस। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस रे पांच आसीबो। फर्स्ट आसीबो polarity of business। फर्स्ट चीज आसीबो मोर polarity of business। ठीक अछि। बिजनेस फर्स्ट माने बिजनेस एक एमिति जिंस जोटा कि माने सिंगल और इंडिविजुअल द्वारा हेई परिबे। मतलब जो भी प्रोडक्ट हेबो मेन पर्पस कोन रहइबो छ हमरो ना ताकू कोन करिबा ना आउ जग काकू हमें सेल करिबा। ठीक अछि। तो सिंगुलर वे रे कोनोसी टाइप ऑफ बिजनेस हमरो हेई परिबनी। प्रोडक्ट बना होछि माने डेफिनेटली हम काकू हम कोन करिबा ना सेल करिबा। सो दैट कोन ना प्रॉफिट मु सेटु मु आर्न करिबी। मोर जो प्रोडक्ट जो बनेकी तार कॉस्ट सब किछि को एड करिबी पूरा फाइनल प्राइस वैल्यू रखिबी। सो दैट कोन हो ना प्राइस टा वंस बिकी सेला परे प्रोडक्ट हम बिकी सेला परे मु कोन करि परिबी सेटु किछि प्रॉफिट पाइबी। दैट इज योर प्लुरालिटी ऑफ पर्सन। माने कोन गोटे पर्सन द्वारा बिजनेस हेई परिबो नाही विदाउट माने सिंगल द्वारा ए बिजनेस हेई परिबो नाही। स्टैंड कोन ना प्लुरालिटी ऑफ पर्सन। मोर देन वन पर्सन डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू run a business। ठीक अछि। नेक्स्ट जिंस आसीबो 2 नंबर आसीबो purchase and sale। 2 नंबर टा बोले इंपोर्टेंट पॉइंट छवा जोटा कोन ना परचेज एंड सेल्स। यानी कोन ना प्रोडक्ट को जदि मु किनी बिनी वंस किनी सेला परे देन बिकिबी। सो दैट कोन प्रॉफिट मु पागु आसीबो। ठीक अछि। तो without purchase and sales business is not possible। So that is your purchase and sale। This is your sale। That is your point number second। Third one is your purchase of बुझी पाले plurality of person। second जिंस आसीला कोन purchase of sale। third जिंस आसीला goods and service। next जिंस आसीबो goods and service। goods and सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस रे कोन आसी गुड्स एक्चुअली माने कोन ना प्रोडक्ट क्वालिटी ऊपर भी हमें फोकस करिबा।
जो भी माने मार्केट रे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमको मिलुची छ तो सेही भितर हम भलो प्रोडक्ट कोन पई चूज करूचे ना नो डाउट से माने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भलो होबो एडिशनल टू दैट कोन आसी जिवो ना से सर्विस भलो दो यानी कोन से माने ड्यूरेबिलिटी और तो इन टर्म्स ऑफ यूज रे लॉन्ग लास्टिंग करथबो छुआ ठीक प्राइस वेल तो डेफिनेटली गुटे बिग फैक्टर कोन पई ना गुटे भलो प्रोडक्ट हेतिबो आ ठीक प्राइस रे जदि हमको मिलला हम डेफिनेटली से प्रोडक्ट को हमें से प्रोडक्ट पाखो को जिबा से प्रोडक्ट पाखो को हम कोन करबा ना जिनछोटा में किनि परिबा तो लार्ज माने जतबे तुमर गुड्स और सर्विस जिनछोटा जदि भलो होबो छ कोन हो ना डेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ माने वॉल्यूम इन सेल्स इन वॉल्यूम वाइज कोन होबो मैक्सिमम हो इंक्रीज करिबो सो दैट कोन ना प्रॉफिट हमें मैक्सिमम पाई परिबा तो दैट इज ए नंबर थर्ड ऑफ द फीचर ऑफ द बिजनेस ठीक अछि तो फर्स्ट चीज को डिस्कस करले प्रोटोटाइपिंग ऑफ पर्सन जोटा कि वन और सिंगल और इंडिविजुअल द्वारा बिजनेस हेई परिबोनी डेफिनेटली गोटे बिजनेस को सेटअप करिया पई किबा बिजनेस को रन करिया पई मोर देन वन नंबर ऑफ लोक दरकार सो दैट कोन हो ना सक्सेसफुली गोटे कन्वर्सेशन हेई परिबो बिजनेस को रन करिया पई नंबर 2 कोन आसी जिवो परचेज एंड सेल्स कहले कोन आसी जिवो ना नो डाउट जदी माने मेन पर्पस ना प्रॉफिट जो अर्न करिबा तो डेफिनेटली गोटे प्रोडक्ट को नो बिकिले तो प्रॉफिट केमति आसीबो छ दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर परचेज एंड सेल्स ठीक मन टाइम वाइज हमें किनिबा एंड टाइम वाइज हमें बिक्री करिबा नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विस कहले कोन ना जो भी प्रोडक्ट हमें बाजार रो किनिबा हमें सब किछि जिंस हमें देखुचे जुआ सब किछि जिंस हमें देखि को जिंसटा किनुचे प्रोडक्ट क्वालिटी केमति लास्टिंग केमति तापर सर्विस से केमति दोची बहुत सारा जेंति कि उठे छोटा एग्जांपल नेबी ओडे जेंति कि एचपी एटा तो सब गुडा से होम जिंस आसुची तेन करी उठे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुडा किनुचो एबे खराब हेले कोन तुम संगे संगे सेटा कोन करछो रिप्लेस आइटम कर दोछो ना कोन सर्विस आसी तुम करू से कोनटा नै जाउची ठीक अछि सो दैट कोन तुम माने खुशी हो जाउछो ना प्रोडक्ट हमरो माने इदिन भलो होईची और तार सर्विस मान क्वालिटी वाइज भी बहुत भलो से हम कोन करछ ना प्रोवाइड करछि टू बी ए माने हम कोन टू बी ए कंज्यूमर टू बी ए कस्टमर यू नीड टू फॉलो सर्टेन थिंग्स दैट इज योर कोन गुड एंड सर्विस नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करिबा नंबर 4 पॉइंट फर्स्ट तीनटा पॉइंट विषय जाने नंबर 4 कोन सा छै कोन ना मॉनिटरी कंसीडरेशन मॉनिटरी consideration what does that mean actually sir na monetary consideration माने जेमति कि गोटे जिंस हम किनिबा को चाहू ठीक अछि तो भाई कोन करबी ना ताको पैसा पे करबी सो दैट कोन से जिंसटा मते क्वालिटी जिंस मते से प्रोवाइड करबी ठीक अछि तो मॉनिटरी कंसीडरेशन आउ गोटे पॉइंट ऑफ व्यू तुम बुझी पारिबो लेट्स से गोटे जिंसटा किनिबा को जाय तुम लेट्स से 10000 रुपीस ठीक अछि तो 10000 रुपीस तुम पाखरे 10000 रुपीस कोन कोन नाही ना तुम पाखरे अवेलेबल पैसा मानी तो तुम कोन करि पारिबो ना किछि अलगा जिंस देइबो से जिंसटा तुम किनि पारिबो दैट इज योर मॉनिटरी कंसीडरेशन यानी कोन पैसा रे ही तुम बिजनेस टा को कोन करिवो ना बोथ वे रे कोन करि पारो डील करि पारो दैट इज योर मॉनिटरी कंसीडरेशन ठीक अछि तो टिल नाउ कोन हम दिस फोर थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इज योर फीचर्स ऑफ द बिजनेस ठीक अछि तो नेक्स्ट पढिबा कोन नंबर आउ किटा पढिबा छुआ सेही जो बाकी जिंस गुडा जो मिलेला सेटा रिलेटेड रिसोर्स कैटेगरी ऑफ कोन फीचर्स ऑफ द बिजनेस and next is also jibo 1 2 3 4 5 class jibo now 5 class jibo tomorrow preparation next is also jibo next 5 number 1 is jibo repetition of dealing ठीक है next is your repetition of dealing number 6 point is your number 6 is your risks last but not least repetition of risks then as your next profit motive
ठीक अछि तो ना हम कोन करिबा एई तीनटा विषय हम डिस्कस करिबा तो फर्स्ट जिंस कोन ना रिपीटेशन ऑफ डीलिंग यानी कोन जो भी प्रोडक्ट गोटे बिजनेस जेतेबेले छ गोटे स्टार्ट करा जिवो ना हम वैरायटी वे रे गोटे प्रोडक्ट को बिकिया पे हम चेष्टा करिबा ठीक अछि तो इट मे बी तोरो कस्टमर को अट्रैक्ट करिया पे किछ हम ऑफर प्रोवाइड करि परिबा फर्स्ट वन सेकंड वन कोन करि परिबा जदि जिंस जदि तुम फीडबैक होई जेंति कि गोटे जिंस मिलुची गोटे जिंस तुम कंपनी पे डेवलप करूची तो से डेवलप जो करूची सेटा को कंपनी रो मोटिव कोन रहबो त मु जिंसटा को बेसी टाइम बेसी ड्यूरेशन वाइज भी केमति बिक्री करि परबी तो सेटा पहिले बहुत सारा फैक्टर्स डिपेंड करे छ फर्स्ट जिंस कोन ना प्रोडक्ट क्वालिटी भलो हितो दरकार सेकंड जिंस कोन ना कंपैरेटिवली सेम जो प्राइस रे अलगा कंपनी अपेक्षा तुम जिंसटा जेंति प्रोवाइड करि पारथबो लोक मान एटा दुई तीन नंबर जिंस कोन आसी परबो ना सर्विस जिंसटा गुटे बड़ फैक्टर तो जोटा रिपीटेशन ऑफ डीलिंग यानी कोन ना रिपीटेडली प्रोडक्ट को बिक्री करिया पई हमें किछि नुवा नुवा प्रोसेस आपणे अवलंबन करिबा ठीक अछि सेंति ले कोन हिबो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करिबो एटा डाज मीन कोन एक्चुअली नंबर ऑफ सेल्स इन वॉल्यूम number of cells in volumes will be increased. Volume will be increased. Will be increased. So repetition of dealing in the sense कोन मोर ऑब्जेक्टिव कोन रहबो ना प्रोडक्ट को केमति मैक्सिमम वे रे मो बिक्री करि परबी ता पई जेते सारा माने जो वे अछि जेते सारा प्रोसेस अछि जेते सारा कोन अछि ना मोर जो मेथड अछि मेथड को हमें कोन करबा होल्ड करबा जानिबा बुझिबा देन सेटा को अप्लाई करबा सो दैट कोन हो प्रोडक्ट कोन हिबो ना वॉल्यूम वाइज मैक्सिमम सेल्स रे सेटा बिक्री हेइ परबो तो फाइनली कोन हिबो कंपनी को किबा गोटे बिजनेस को कोन से बिजनेसमैन को प्रॉफिट आसीबा स्टार्ट करबो दैट इज योर रिपीटेशन ऑफ डीलिंग ठीक अछि नेक्स्ट रिस्क तो नो डाउट रिस्क है तो जैसे दैट इज व्हाई कोन ना रिस्क कहला बहुत बड़ फैक्टर छ विदाउट रिस्क यदि रिस्क नेबा नै हम पछि ठीक अछि तेको रिस्क दी मोर यू कैन टेक रिस्क दी मोर यू कैन गेट प्रॉफिट तो मेन पर्पस ता है या दैट इज व्हाई देखियो बड़ बड़ बिजनेसमैन माने जहा करो माने कोन टोटल इंटरनेशनल वाइज भी जहा बिजनेस अछि से माने रिस्क ऑलवेज दे आर ऑलवेज रिस्क टेकर ठीक अछि तो सामान्य सब बेले कोन रिस्क ताको माने नेबा को माने डरंती तो जदि रिस्क बेसी हला तो से अनुसार कोन हिसबो ना प्रॉफिट ता भी रिस्क ऊपर डिपेंड करे तुम जदि रिस्क नेबो देन प्रॉफिट डेफिनेटली कम ठीक अछि तेन कोन होबो एटा हिसे की फैक्टर दैट इज योर फीचर्स ऑफ द बिजनेस नेक्स्ट प्रॉफिट मोटिव तो नो डाउट ये पॉइंट ऑलरेडी एते सारा लोग डिस्कस करे छ लास्ट 6 एटा ऑलरेडी हम जानि देबो रिस्क मोटिव माने सॉरी प्रॉफिट मोटिव माने दुनिया रे एंती कोनोसी कंपनी नै जे कि कोन जस्ट फॉर एंती नॉर्मल वाला कंपनी खुली दीची तार कोन ना जिंस सेल करूची प्रत्येक जिनिस रो ओनली वन नेम अछि कोन ना प्रॉफिट मोटिव तो एमिति मु कहूनी जे खाली माने प्रॉफिट माने कमै पारिबो तार जिंस ही भलो हित दरकार एलो मुई के जे जिंस भलो होला सर्विस भलो होला तुमरो प्राइस वैल्यू अकॉर्डिंग टू माने according to other product which are available in the market these are the सेगुला जदी देखि के जने डिसाइड करबो डेफिनेटली कोन से प्रॉफिट कमी पाइबो तो ई हेला कोन फीचर्स ऑफ द बिजनेस ठीक अछि नेक्स्ट कोन पडिबा लेट्स गो अहेड नेक्स्ट आउ किछि डिस्कस करिबा दैट इज योर कोन नेक्स्ट यदि ब्रॉडली मु देखि छुआ ब्रॉडली बिजनेस ता कोन ना टू एर मु कोन करि पारिबी ना टू एर कोन करि पारिबी ना डिवाइड करि पारिबी दैट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस next component of the next components of the business तो broadly जदि हम क्लासिफाई करिबी छुआ दीटा जिनिस को फोकस करि परिबी this one is your number 1 and this one is your number 2 ठीक अछि if I classify broadly then it will first one is your what nasibo industry
industry छुआ then second one is your commerce. Second one is your commerce. So let's talk about industry. Now let's talk about industry. ठीक আছে तो যদি কোন বিজনেস টাকে মু গুটে বিজনেস র মেন কম্পোনেন্টস হিসাবে মু ডিভাইড করিবি then industry and commerce. তো ফার্স্ট কোন পড়িবা ছ আমরা industry বিষয়ে তো industry যেতে সব ছোট বি প্রোডক্ট রହୁଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଏ ଯେ ଯୋ ଲାଇଫ ରେ କୁହ କି ତୁମର ମାନେ वर्ल्ड वाइज କୁହ ସବୁ को मैन्युफैक्चरिंग कहा होउछि ना इंडस्ट्री होउछि तो व्हाट आर इट मीन एक्चुअली ना इंडस्ट्री गुटे ऑर्गेनाइजेशन जोथरे की गुड्स प्रोडक्ट सब कोन करा जाय ना प्रोडक्शन करा जाय बाय डिफरेंट प्रोसेस ठीक अछि इंडस्ट्री गुटे ऑर्गेनाइजेशन जोथरे की कोन प्रोडक्ट सब तैयारी करा जाय ठीक अछि तो पुनी इंडस्ट्री को कैटेगरी में डिफरेंट वे रे डिवाइड कर पारि छ ठीक अछि तो फर्स्ट वन इज योर इंडस्ट्री को कोन करि पारिबी ना कैटेगरी में डिवाइड करि पारिबी फर्स्ट वन इज योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्स्ट थिंग इज योर मैन्युफैक्चरिंग industry second one is your manufacturing industry second one is your कोन लिखि पारिबी आ ना extracting industries extracting industry second industry extracting industry third one is कोन लिखि पारिबी आ genetic industries ठीक अछि नेक्स्ट genetic industries next genetic industries এটা লিখোছি ছুয়া ঠিক আছে নেক্সট ইন্ডাস্ট্রি को आउ किछ हम डिवाइड करि पारि नेक्स्ट आसी जो कोन इंडस्ट्रीज जेनेटिक देन आसीबो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज देन construction industries then construction industry आउ कोन लगरे डिफरेंशिएट करि परिबी नेक्स्ट बट लास्ट दिस इज सर्विस industries ठीक अछि तो इंडस्ट्री का को कहले ऑलरेडी जान ले छ जो जे कोन ना पीछे हम कोन जो भी प्रोडक्ट हम देखु छे नो मैटर 100% प्रोडक्ट हम फिनिश होने को इंडस्ट्री रे ओनी असेंबली को जोरका जगह ठीक अछि बात जो प्रोडक्ट उठे आपको जति फिनिश होची तो इंडस्ट्री का काम देला से या कोई फादर कोन बोले इंडस्ट्री को हम डिफरेंट वेरे कैटेगरी में डिवाइड कर फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकंड वन इज एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री थर्ड वन इज योर जेनेटिक इंडस्ट्री fourth one is your construction industry last one is your service industry ठीक है तो let's talk about first one that is your ना manufacturing industry तो manufacturing industries माने कौन दा आ एहा अंडर रे कोगुडा जनरली आसे तो फर्स्ट है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ठीक है तो जो भी सारा मैं छोटो बड़ो प्रोडक्ट देखु छुआ फर्स्ट थिंग कोन हो रॉ मटेरियल गुटा कच्चा माल को से कच्चा माल गुटा कंपनी को आसीबो देन सेठी कोन हबो जेमति कि गुटे छोटो मो बोलो टीएमटी बार बता को ठीक अछि तो ताहार माने जो कच्चा माल प्रोडक्ट कोन जेमति कि कास्ट टाइप छ ठीक अछि आयरन ओर कथा को तो आयरन आसीला कंपनी को आसी सला पर कोन तो डिफरेंट प्रोसेस रे कोन हबो ना से कंपनी रे सेटा कोन यूटिलाइजेशन करे छ डिफरेंट प्रोसेस से ही सला पर फाइनल कोन करबो ना टीएमटी बार बते तो रॉ मटेरियल जो आयरन और फाइनल प्रोडक्ट को कोन ना टीएमटी बार तो जो डिफरेंट प्रोसेस रे हेई फाइनल सेट कोन आसी गला ना टीएमटी बार आसी तो दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री माने गोटे जिंस को कोन करे जेबो ना से कोन मैन्युफैक्चरिंग करे जो बाय यूज ऑफ कोन मटेरियल ना तुमरो कच्चा माल ठीक अछि दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो जदी एग्जांपल नै परबी स्टील इंडस्ट्री कहि परिबो सीमेंट इंडस्ट्री कहि परिबो दे जदी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ठीक अछि नेक्स्ट आसीबो कोन ना
extracting industries. Second one is your extracting industries. Extracting industries କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେମିତି କି ଗୋଟେ एग्जांपल ନେଇ ପାରିବି ମୁଁ जो माइनिंग एरिया गुडा डेफिनेटली सब जानिथिबो जो माने सेही अंचल बिलोंग करूछो तो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज रे जेमति कि जोटा हमरो भूमि पृष्ठ माने भूमि भितरे जो मिनरल्स गुडा अवेलेबल अछि जेमति कि मैंगनीज ऑक्साइड मान ऑक्साइड को आयरन को एगुडा कोन अछि ना तुमरो एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री कैटेगरी अंडर रे ई जोटा हला नेक्स्ट जेनेटिक इंडस्ट्री काहको कहबा हमें ना जेनेटिक इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री रे जो कंपोनेंट गुडा कोन हो थ्रू आउट लाइफ साइकिल हिसाब रे ताकर प्रोडक्शन को जेमति कि गुटे माने फिशरी प्रोडक्शन को हो कि तुमर कोन प्रोडक्शन को हो तो माने जो गुडा हमरो जो पोल्ट्री फार्म ठीक अछि विद्यार्थी काइंड ऑफ कोन जेनेटिक इंडस्ट्री यानी कोन ताकर गुटे प्रोसेस ता से इंडस्ट्री रो प्रोसेस गुडा गोटे कोन हो लाइफ साइकिल जेमति गुटे माने साइक्लिक प्रोसेस रे हो माने स्टार्ट हबो देन प्रोसेस हबो फाइनली एंड जो पुनी ताको ठो माने जेमति कि पोल्ट्री फार्म से माने अंडर रे पुनी सेटा को माने कोन सेटा को कोन करा जाय से जो पोल्ट्री ताकर से कैटेगरी अंडर कोन ना जेनेटिक इंडस्ट्री नेक्स्ट आसला कोन ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री माने कोन माने जनरली ब्रिज तापर तुमरो हाउस तुमरो ओवरब्रिज तुमरो जते सारा बड़ माने कंस्ट्रक्शन काम गुडा माने नियति तो एग्जांपल्स कोन नै करी जेंति कि हमरो कोन एलएनटी को तुमरो गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड को टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दी जल्दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मान काम ही सही है से कोन करिवे ना पोलो स्कूल जते सारा कंस्ट्रक्शन काम अछि बड़ टेंडर गुडा को नेकी से कोन करिवे ना काम करिवे these are considered category of construction industry last कोन आसी बोलना तुमरो सर्विस इंडस्ट्री कहले हम काम को बुझेबा जेंति कि जो इंडस्ट्री का सर्विस प्रोवाइड करे दैट इंडस्ट्री इज कोन ना सर्विस इंडस्ट्री ठीक अछि तो जेंति एग्जांपल्स कोन हे पारिबो जेंति कि सर्विस इंडस्ट्री गुडा यदि एग्जांपल कोइ परयो नो डाउट समस्त मेन मोटिव ही सही अच्छा प्रॉफिट तो जो भी सर्विस इंडस्ट्री है माने कोन करिवे ना लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे इंडस्ट्री आर यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विस दैट इज योर सर्विस इंडस्ट्री ठीक अछि तो ए जो इंडस्ट्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कोन कोन करबा ना मैन्युफैक्चरिंग जो आसीगला छ नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नेक्स्ट कोन करबा ना नेक्स्ट किछि इंडस्ट्री रा कोन करबा ना डिवाइड करबा so let's see what are those ठीक अछि तो बिजनेस इज इंपोर्टेंट चैप्टर छ एग्जाम रे पढिले की कोर्स का मन रखिबो कोन ना पूरा माइन्यूटली लिखिबो जदी ठीक है करबा मार्क पाइबो